नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, देखिए 2.5 ग्राम ऑफ अ मोनोबेसिक एसिड HA when dissolved in 100 ग्राम ऑफ वाटर एलिवेट्स द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन बाय 0.15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन आ गया। इफ 2.5 ग्राम ऑफ एसिड रिक्वायर्स 20.40 मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन, देन द डिग्री ऑफ एसोसिएशन ऑफ एसिड इज x माइनस 1.564, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। प्यारा क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि दो पार्ट में इसको पूछा गया है। ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन सेकेंड, आई हैव अ कॉल। ओके, सॉरी फॉर द स्लाइट डिस्टर्बेंस। देखिए, तो यहाँ पे सॉल्यूशन कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी का सिंपल सा क्वेश्चन है। तो मोनोबेसिक एसिड हमारे पास HA है जो डिसोशिएट करेगा H पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव में, राइट। अब वो कितना डिसोशिएट करेगा कितना नहीं करेगा, उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में जानकारी हमारे को निकालनी है, बिकॉज विदाउट दैट वी कैन नॉट आइडेंटिफाई के नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, तो एग्जैक्ट जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो कितनी आएगी। बट डेल्टा TB आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। हाँ, बट इस मोनोबेसिक एसिड के बारे में एक इन्फॉर्मेशन ये है कि if 2.5 ग्राम ऑफ एन एसिड रिक्वायर्स 20.4 मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH। अब देखिए, एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन में नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स दोनों तरफ से बराबर होने चाहिए। द मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ HA शुड बी इक्वल टू मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH, राइट। तो 2.5 ग्राम आपको गिवन वेट है, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ, चलो मिली इक्विवेलेंट्स कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैसे निकालोगे? गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो एसिड का गिवन वेट आपको 2.5 है अपॉन इक्विवेलेंट वेट इंटू 1000, क्योंकि हमें मिली इक्विवेलेंट्स चाहिए इसलिए हम 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और बेस के ऑलरेडी आपको 20.40 दिए हुए, तो यहाँ से इक्विवेलेंट वेट आपका निकल जाएगा। अब क्योंकि मोनोबेसिक एसिड है तो n फैक्टर इसका 1 है, तो जो इक्विवेलेंट वेट है वही इसका मोलर वेट भी है 122.5। नाउ दिस HA विल डिसोशिएट लाइक H पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव। तो अगर आपने 1 मोल स्टार्टिंग में लिया था 001 माइनस अल्फा अल्फा अल्फा, ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन इजीली कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दैट इज अल्फा। तो आई वेंट ऑफ फैक्टर कितना होता है? 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। व्हाट इज n? एक पार्टिकल कितने पार्टिकल्स में टूटता है, जैसे HA 2 पार्टिकल्स में टूटता है, तो n इज 2, तो I इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा, राइट। मोलैलिटी निकाल दीजिए, गिवन वेट आपको पता है, मोलर वेट आपको पता है, और वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स आपको पता है, तो मोलैलिटी यहाँ से निकल जाएगी। नाउ डेल्टा TB इज इक्वल टू I इंटू KB इंटू M। I इज 1 प्लस अल्फा, KB आपको दिया है, मोलैलिटी आपने कैलकुलेट कर ली, सॉल्व दिस, यू विल गेट द आंसर।